अब आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप, बिजली का केमिकल रिएक्शन के साथ क्या ताल्लुक है उसका हम मुताला करते हैं। ठीक है जी। अब कहता है हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन की टाइप्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो तरह के जनरल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा ये किसी भी बैरूनी एजेंट की मदद के बगैर होगा, किसी भी बैरूनी एजेंट की मदद के बगैर होगा, उसको हम नाम देंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। मसलन कोई काम जो खुद ब खुद होता है वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जो एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में होंगे वो क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। मसलन माचिस है ना, तो आग जलाने के लिए हम जब तक माचिस की हम वतीली है उसको जलाएंगे नहीं तब तक वो आग नहीं जलेगी, तो क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसमें इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यह है कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है और रिडक्शन कैसे होती है। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में जो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, या ऑक्सीजन की एडिशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन्स का अखराज होगा। ठीक है जी। सबसे पहली चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जो रिडक्शन है बिल्कुल इसके उलट है, अपोजिट केस है। यहाँ पे क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सबसे जो पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वो ये है, या ऑक्सीजन ऐड होगी, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। इसी तरह रिडक्शन जो है उसके अंदर क्या होगा? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, या इलेक्ट्रॉन्स की गेन होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। अब इसकी मिसाल है ऑक्सीडेशन की, मैं मिसाल देता हूं आपको। आपके पास है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है। अब जब ये रिएक्ट करेगी ना तो आपके पास ये जिंक जो है यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन निकला और यहां पे किसके साथ ऐड हो गया? कार्बन के साथ, और ये मिलके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां से ऑक्सीजन निकला और ये कार्बन मिलके क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब होगी? जब ऑक्सीडेशन होगी। समझा रही बात? यहां से ऑक्सीजन निकला, उसने इस कार्बन के साथ मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अब जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से क्लोरीन जब इसको निकालने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मींस यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और यहाँ पे एडिशन हो रही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके इसके साथ मिलके क्या बना देगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मींस कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी इट मींस कि वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ऑक्सीडेशन के और आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम और आयन। किसी भी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन का जो खराज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। किसी भी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इट मींस वहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन क्या है कि जब किसी भी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की मिसाल है जिंक है। यहाँ जिंक एक मेटल है, यहाँ पे इसने क्या किया? आपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। जिंक की वैलेंसी क्या आती है? 2।
2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा जिंक के ऊपर, और यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए 2। और इसी तरह यहाँ पे है फेरस Fe+2 फेरस, और ये क्या करेगा यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, इट मींस यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ सॉरी रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन, कि क्या करेगा कोई भी एटम या आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वहां पे देगा यहाँ पे ले लेगा। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, और गेन करने के नतीजे में आपके पास क्या बनेगा हाइड्रोजन बनेगा। और इसी तरह ये कलरिंग है, ये कलरिंग क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगा क्लोराइड, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रही है। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक चीज और है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जब रिडॉक्स रिएक्शन वो होंगे जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम होंगे। क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम होंगे, मतलब रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो देन क्या होगा आपके पास क्या बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन उस वक्त होगा जब रिडक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पे हो रही हो, तो फिर क्या बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। मसलन हमारे पास देखते हैं यहाँ पे जिंक है, ये जिंक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या है चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये देखे ना ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ गया +2, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट दी सेम टाइम होगी। ठीक है जी।